मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः पूरयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अब देखिए इस श्लोक का छंद है मालिनी छंद, है कि नहीं। अब इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि भाई सज्जन जो है इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है कि नहीं। तो देखिए सबसे लास्ट लाइन में कह दिए कि अंतः संतः संति। क्या बोले? कि अंतः मतलब कितने, संतः मतलब सज्जन और संति मतलब है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई कितने संत हैं, कितने सज्जन व्यक्ति हैं, समझे कि नहीं। तो वही बोले कि अंतः संतः संति। संति मतलब है और संतः अर्थात सज्जन और कियंतः मतलब कह रहे इस दुनिया में कितने सज्जन हैं, है कि नहीं, अर्थात बहुत कम सज्जन हैं। कैसे सज्जन? तो ऊपर की लाइनों में बता रहे हैं इस प्रकार के सज्जन, है कि नहीं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मनसी वचसी काये। क्या बोले? मनसी अर्थात मन में, और वचसी अर्थात वाणी में, और काय कहते हैं शरीर में, है कि नहीं। बोले जो मन से, वाणी से, काय से, है कि नहीं। पुण्य मतलब पुण्य हो, पवित्र हो, और पीयूष कहते हैं अमृत को, है कि नहीं। पुण्य रूपी अमृत से क्या हो? पूर्ण हो, भरा हुआ हो। ऐसे कौन? ऐसे संत कियंतः संति, कितने हैं, अर्थात जो अपने मन से पुण्य कार्य को करे, अपने वाणी से भी कैसे कार्य करे? पुण्य कार्य करे, और जो अपने शरीर से भी पुण्य कार्य करे, ऐसे कियंतः संतः संति, ऐसे कितने संत हैं। बात समझे कि नहीं? कैसे संत? तो बोल रहे हैं मनसी वचसी काये, शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य रूपी कर्मों को करने वाले ऐसे संत कितने हैं इस देश में, इस दुनिया में, बहुत गिने चुने। बात समझे कि नहीं। और कैसे संत? और कह रहे हैं उपकार श्रेणी भी। क्या बोले? बोले जो उपकार को श्रेणी अर्थात क्रम से करता जाए, उपकार ही उपकार करता जाए, और उस उपकार से त्रिभुवन, कौन? त्रिभुवन पूरयन्तः, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोग, पूरयन्तः अर्थात प्रसन्न हो जाए। जिनके उपकार से क्या हो जाए? ये पूरा त्रिभुवन, पूरा तीनों लोग क्या हो जाए? पूरयन्तः अर्थात प्रसन्न हो जाए। जिनके उपकारों को देखकर एक दो लोग नहीं, तीनों लोग क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। ऐसे कियंतः संतः संति, ऐसे कितने संत हैं जिनके उपकार से तीनों लोग प्रसन्न रहे, ऐसे कितने संत हैं। बात समझे कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः। इस सा को वहां विसर्ग कर लेना है ना, पूर्णाः। कहे जो मन से, वाणी से, शरीर से क्या करे? पुण्य रूपी कर्म करे, पुण्यमय कर्म करे, वाणी से भी, मन से भी, शरीर से भी। ऐसे कितने संत हैं। और फिर दूसरी लाइन में बोले जो उपकार श्रेणी भी, अपने उपकार से त्रिभुवन, तीनों लोकों को क्या कर दे? पूरयन्तः अर्थात प्रसन्न कर दे। जिसके उपकार को देखकर तीनों लोग प्रसन्न हो जाए। पूरयन्तः संतः, ऐसे संतः कियन्तः संति, कितने हैं। बात समझे कि नहीं। जिनका उपकार देखकर तीनों लोग प्रसन्न हो जाए, और जो अपने वाणी से, मन से, शरीर से केवल पुण्यमय कर्म ही करे, ऐसे कितने संत हैं। बात समझ गए कि नहीं। और कैसे? और कह रहा है जो पर, पर अर्थात दूसरे, और गुण मतलब
कह रहे भैया दूसरे के गुणों, और कैसा गुण? बोले परमाणुन, है कि नहीं, परमाणु रूपी गुण। कैसा गुण? परमाणु के समान। परमाणु जो है बहुत छोटा होता है कि नहीं? आप देखते होंगे धूप निकलता है तो बीच में कुछ चलते रहते हैं धूप की किरणों में, वही सब परमाणु है, समझे कि नहीं? तो बोल रहे हैं परमाणु रूपी गुण को भी वो क्या कर देते हैं? पर्वती कृत्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पर्वती अर्थात पर्वत के, कृत्य मतलब समान। किसी के अंदर कितना गुण हो? परमाणु, परमाणु जितना गुण हो किसी के पास, तो उस गुण का बखान पर्वती कृत्य, पर्वत के समान लंबा चौड़ा उस गुण का बखान करते हैं। कौन? संत। ऐसे संतहा कियंतहा संति, ऐसे कितने संत हैं जो छोटे से थोड़े बहुत गुण को भी देख लें तो उसका बखान ही बखान करते रह जाएं। ऐसे संतहा कियंतहा संति, ऐसे कितने संत हैं। बात समझे कि नहीं? सबसे पहले क्या बोले? बोले जो अपने मन से, वाणी से, शरीर से क्या करे? पुण्य कर्म करे, ऐसे संत। और बोले जिनके उपकारों को देखकर त्रिभुवन, तीनों लोग क्या हो जाए? बोले पूरयंतः, प्रसन्न हो जाए, ऐसे संत। और कैसे संत? बोले पर गुण, दूसरों के गुणों में कैसा गुण? परमाणु, बहुत थोड़े से गुण को अगर देख लें तो पर्वती कृत्य, पर्वत के समान उसका बखान करने लगे। पर्वत कितना बड़ा होता है, एक बिंदु मात्र गुण देखे और पर्वत के समान बखान करने लगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसे संतहा कियंतहा, कितने संत हैं ऐसे, गिने चुने। और कैसे संत? और बोल रहे हैं भाई निज हृदय। क्या बोले? निज हृदय मतलब अपने हृदय में नित्यम विकसंतः, नित्यम मतलब नित्य, और विकसंता अर्थात प्रसन्न रहें। जो अपने हृदय से ही क्या रहें? हमेशा प्रसन्न रहें। अपने मन से ही क्या रहें? हमेशा प्रसन्न रहें। ऐसे संतहा कियंतः संति। नहीं तो आजकल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बड़ा दुख है, उसको क्या है? बहुत दुख है, हर कोई दुखित है। लेकिन संत जन क्या होते हैं? बोले अपने हृदय में ही, अपने आत्मा में ही क्या रहते हैं? वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हृदय से, मन से क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। 1-2 घंटा नहीं, नित्यम 24 घंटा। ऐसे कितने संत मिलेंगे? हैं? कोई रुपया से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई किस चीज़ से परेशान है, लेकिन जो संत होता है वह कैसे होता है? निज हृदय, अपने हृदय में ही क्या रहता है? वो नित्यम विकसंता, हमेशा अपने हृदय में ही प्रसन्नता रहती है उसके। ऐसे संतहा कियंतः संति, कितने संत हैं। बात समझे कि नहीं? अर्थात ऐसे संत मिलना क्या है? बहुत दुर्लभ है। कैसे संत? तो कह रहे हैं मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, जो मन से, वाणी से, शरीर से पुण्यमय, पुण्य रूपी अमृत के समान कार्यों को करता रहे, ऐसे संत कितने हैं। और कैसे संत? बोले त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः पूरयन्तः, कह रहे भाई जिनके उपकारों को देखकर त्रिभुवन क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए, ऐसे संत। और कैसे? कह रहे पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, बोले भाई दूसरों के गुणों, कैसे गुण? बोले बहुत थोड़े परमाणु रूपी गुण भी अगर देख लें तो पर्वती कृत्य, पर्वत के समान उस गुण का बखान करते हैं, ऐसे संत। और कैसे? बोले निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, बोले निज हृदय, जो अपने हृदय में हमेशा क्या रहे? नित्यम विकसंता, हमेशा अपने हृदय में ही वह प्रसन्नता रखे, ऐसे संतः कियंतः संति, ऐसे कितने संत हैं, गिने चुने। तो भाई कह रहे हैं ऐसे संत मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या है? बहुत दुर्लभ है। बात समझे कि नहीं? तो क्या बोले? तो कह रहे हैं भाई जो अपने मन इत्यादि हर एक चीज़ से कैसे कर्म करे? पुण्य कर्म करे, और जिनके उपकारों को देखकर त्रिभुवन प्रसन्न हो जाए,
है कि नहीं। और दूसरे के अंदर थोड़ा भी गुण देख लें तो उसका पर्वत की तरह बखान करने लगें, और जो अपने हृदय में हमेशा क्या रहे, प्रसन्न रहे, ऐसे संत मिलने बहुत दुर्लभ है। बात समझ गए कि नहीं। और इस श्लोक का छंद कौन सा है, मालिनी, और किस पद्धति का है, परोपकार, इसलिए यहाँ उपकार के बारे में बताए, जिसके उपकार से क्या हो, पूरा त्रिभुवन प्रसन्न हो जाए। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।